हैं उनको बूम मिलेगा। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जुड़ चुके हैं। शरद कोहली की ओर लिए चलता हूं। शरद कोहली जी, जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील्स जो है ये साइन हो चुकी है और 2 बिलियन लोग हैं जिन पर इस डील का असर होने वाला है। ग्लोबल जीडीपी की अगर बात करें तो 25% जीडीपी पर इसका असर पड़ेगा और ग्लोबल ट्रेड 1/3% जो है वो ग्लोबल ट्रेड इसमें आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितनी बड़ी डील है और जिस तरीके से भारत पर वैश्विक दबाव डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार बनाया जा रहा था वो कितना कम होते हुए इस डील के बाद नजर आएगा। नमस्कार आपको और सुबह समाचार के आयु सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए 27 देशों के साथ एक साथ ये डील हुई है। इसको मदर ऑफ डील्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक साथ यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो एक साथ यूरोपियन यूनियन को हम सिंगल यूनिट देखें तो एक मानते हैं, पर वैसे 27 देश उसमें हैं। 200 करोड़ की आबादी लगभग इससे प्रभावित होती है। हमने देखा 180 से 200 करोड़ के बीच में। और भारत से जाने वाला जो सामान अभी भी यूरोप में वो बिकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बिकता था। 186 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड हम अब भी करते थे, सारे देशों को मैं मिला लूं तो। पर उसमें दिक्कत ये थी कि अभी चाइना में यूरोप में चाइना के सामान का दबदबा था। वहां पर आप जिस भी दुकान पे जाएं वहां पर आपको ज्यादातर चाइना का सामान मिलता था। भारत का सामान वहां उस लेवल पे नहीं बिक पाता था क्योंकि उसमें टैरिफ लगने के बाद वो महंगा हो जाता था, जबकि चाइना से सामान सस्ता आता था। इस डील के बाद हम चाइना के सामान के टक्कर में खड़े हो पाएंगे और यूरोप भी चाइना का विकल्प ढूंढ रहा है। डीकपलिंग फ्रॉम चाइना जिसको यूरोप में बोला जाता है वो ढूंढ रहा था। और इस डील के बाद मुझे लगता है भारत में जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो प्रभाव पड़ा था 40-50 बिलियन डॉलर का, टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवेयर है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, बहुत लंबी फेहरिस्त है सामान की जी जो हम अमेरिका भेजते थे जिस पर 50% टैरिफ लग चुका है लगभग सभी आइटम्स पे। तो वो एक्सपोर्टर्स यहाँ पर परेशान थे। उनको एक वैकल्पिक मार्केट चाहिए थी जो मुझे लग रहा है यूरोप के रूप में उनको मिलने जा रही है। इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ हमारा पहले ही हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ पहले हो चुका है, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ हमारा पहले हो चुका है। सबको मिला के मुझे लग रहा है जो हमारा नुकसान अमेरिका के टैरिफ से हुआ था 50% टैरिफ की वजह से, उसकी भरपाई होने जा रही है और यूरोप भी उतना ही फायदा होने जा रहा है। वो यूरोप को भारत की बहुत बड़ी 65-70 करोड़ की मिडिल क्लास मिलने जा रही है। 45 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास पहले थी, उसके बाद उसमें 25 करोड़ न्यू मिडिल क्लास जुड़े जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए थे। कुल मिला के 70 करोड़ जो है वो मिडिल मार्केट मिलने जा रही है। ये उनको कहीं नहीं मिल सकती। और जितना एक्साइटेड भारत इस डील को लेके है उससे भी ज्यादा एक्साइटेड यूरोप इस डील को लेके है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले आने वाले 5-7 साल में हमारा ये ट्रेड करीब 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा और निवेश आएगा यूरोप से। रोजगार के अवसर यहाँ उत्पन्न होंगे। भारतीय प्रोफेशनल जो अमेरिकन ड्रीम जिनका चकनाचूर हो गया था ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से, उनको एक नई डेस्टिनेशन मिलेगी। अमेरिका में अब भारतीय आईटी कंपनीज आपको हब बनाती हुई दिखाई देंगी। वहां पर प्रोफेशनल्स जा सकेंगे जो अमेरिका में जाके कामकाज करना चाहते थे। इनोवेशन हब अब यूरोप भारत में बनाएगा। भारतीय स्टूडेंट्स जिनकी एडमिशन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से कठिन बना दिया था, आज उन स्टूडेंट्स को यूरोप की यूनिवर्सिटीज में एक नया अवसर मिलेगा वहां पर एडमिशन लेने का, जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं। कुल मिला के मैं समझता हूँ विन विन सिचुएशन है और ट्रम्प साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दिल पर सांप लौट रहा होगा। स्कॉट बेसिन ने वहां के बयान दिया है, आपने देखा होगा कल रात को, यूरोप जो है रशिया वॉर को फंड करने के लिए ये डील कर रहा है। वो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि हार्ट बर्न अंग्रेजी में बोलते हैं, उनके दिल पर हार्ट बर्न हो रहा है। उनको सांप लौट रहा है कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो बुली करने की कोशिश करी, हमने तो देशों को घुटनों पे लाने की कोशिश करी। और यूरोप भी प्रताड़ित है ग्रीनलैंड के कारण या बोर्ड ऑफ पीस में कुछ यूरोप के देश ने आने से मना किया, उसके कारण उन पर भी टैरिफ की धमकी दे दी गई है। तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब अलग थलग पड़ने वाले हैं। ट्रम्प साहब बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और हार के उन्हीं को पलटना पड़ेगा और पलट के आना पड़ेगा हमारी ओर। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी डील है। भारत की जितने भी एफटी आज तक हुए उनमें सबसे बड़ी डील मैं इसको मानता हूँ। शरद जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि यहां पर कई ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि यूरोपियन यूनियन की ओर से जिस तरीके से भारत के साथ ये पूरी की पूरी डील हुई है, उसके बाद चाइना में यूरोप जो प्रोडक्शन करता था, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, जिस तरीके से मेड इन इंडिया को भी इधर बूस्ट दिया जा रहा है, तो वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो भारत में शिफ्ट हो सकती है, जिसके चलते भारत में भी रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि यूरोप में इसको डीकपलिंग फ्रॉम चाइना कहा जाता है कि चाइना से उनका सबसे बड़ा इस समय आयात निर्यात चीन से होता था और चीन में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्वालिटी से संबंधित आती थी, डेटा ब्रीच से, प्राइवेसी से संबंधित आती थी। तो वो वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट का उनकी फैक्ट्री में दखलंदाजी हुआ करती थी। जो वहां की सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं,
वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपियन कंपनीज में अपॉइंट कराना चाहती थी, उसमें दखलंदाजी थी, वो उनकी कंपनीज के ऑपरेशन में अपना दबदबा बनाना चाहती थी। इसको लेके जो वहां का निजी क्षेत्र है जिसने निवेश किया हुआ था, वहां की कंपनियां परेशान थी, वो कहीं और जाना चाहती थी। मुझे लगता है इस डील के बाद उन कंपनियों को अवसर मिलेगा अपना सामान यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का, जिससे भारत में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, सेमी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को और कुछ हद तक अनस्किल्ड को भी यहाँ पर नौकरी के, रोजगार के अवसर आने वाले कुछ समय देखेंगे। मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि कल से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, इसको भी यूरोपियन पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी और कुछ हफ्ते, कुछ महीने इसमें लग सकते हैं। ये ऐसी बड़ी डील्स जो होती हैं वो अगले दिन नहीं धरातल पर आ जाती है, इसमें कुछ महीने, कई दफे साल 2 साल भी लग जाता है जी। पर एक शुरुआत उस तरफ हो चुकी है, दरवाजा खुल चुका है और मुझे लग रहा है भारत और यूरोप के बीच एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ शरद कोहली जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इंडिया का प्रॉफिट जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस की ओर से टैरिफ लगा दिए गए थे, जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट पर काफी असर पड़ा था। सूरत की बात अगर हम करें तो वहां पर इसका काफी असर देखने को मिला था। इसी के साथ साथ लेदर मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट, केमिकल मार्केट, बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा। भारत की सभी कंपनियों को जो नुकसान, जैसा मैंने कहा, उसकी भरपाई यूरोप के इस एडिशनल ट्रेड के जरिए होने वाली है। जी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय कंपनियां क्या उस स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर हो चुकी हैं? देखिए, लग्जरी सेगमेंट में जो उनकी BMW, मर्सिडीज, ऑडी कार्स है वो यहाँ पर आएंगी लग्जरी सेगमेंट में। बाकी जो नॉर्मल, जो टाटा और महिंद्रा गाड़ी बनाती है, उसमें भारत ने नहीं खोला है। कुछ चीजों में भारत ने रिस्ट्रिक्ट किया है। एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, बीफ हो गया, मीट हो गया, यहाँ पर भारत ने कोई समझौता नहीं किया है। सिर्फ जो लग्जरी कार्स हैं उनमें वो आपको यहाँ पर सस्ती होती दिखाई देगी। धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यूएस की ओर से लगातार बयान तो सामने आ रहे हैं, क्या अब यूएस और भारत के बीच में, तो शरद कोहली जी से लगातार हम बात कर रहे थे, उनकी ओर से तमाम बातें सामने रखी गई है, उनकी ओर से ये